नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपनी स्विंग ट्रेडिंग क्लास के साथ। एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट में जाकर के कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमें लगता है कि मार्केट में कहीं कोई बुलिश बायस बनता है, यहाँ पर कुछ एक बाइंग के मौके बनते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं, सेक्टर एनालिसिस भी करते रहते हैं, बीच में हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक होकर के भी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते रहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मैं आपके साथ में शेयर करूं, उनका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। हम आपको कभी भी नहीं कहते हैं कि आप उसमें जाकर के कोई अपनी बाइंग पोजीशन बनाओ। चाहते हम ये है कि आप टेक्निकल एनालिसिस के स्किल को इंप्रूव करो। जो चार्ट रीडिंग पैटर्न्स हम फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पर हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, वो आप सीखो और अपने स्किल को डेवलप करके आगे बढ़ो। दूसरा, मैं जितनी भी ड्यू डिलिजेंस, जितना सब कुछ कर लूं, जितने इंडिकेटर लगा लूं, कुछ भी कर लूं, कभी भी कोई चीज, कोई सेटअप 100% होली ग्रेल नहीं हो सकता। स्टॉप लॉसेस लगेंगे ही लगेंगे। उससे मैं क्या, परमपिता परमेश्वर भी आपको स्टॉक मार्केट के काम में तो नहीं बचा सकते। अगर आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो 100% सक्सेस मिल जाए, कभी भी लॉस ना लगे, तो मेरी समझ कहती है कि आप गलती कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने अपना ठीक ठाक सा टाइम ऐसे कुछ इंडिकेटर सेटअप बनाने में लगा दिया है। मेरी समझ के आते हैं आज तक ऐसी कोई चीज मेरे को तो कम से कम नहीं मिली है। अब नहीं होगा डिले, चलेंगे स्क्रीन पर और देखेंगे आज मेरे पास बताने के लिए क्या है। आईटी सेक्टर का धमाकेदार शेयर है OFSS, फुल फॉर्म ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। चलो, पहले पेज खुल गया तो पहले 1 मिनट के लिए फंडामेंटल्स पर बात कर लेते हैं। 14,500 के आसपास में इसका ये देखो फ्यूचर चल रहा है, सितंबर का फ्यूचर। 5 में से 3 स्टार्स मिले हुए हैं, कंपनी में कर्जा कुछ नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE और ROCE, मोटा मोटा 4 चीजें 5 चीजें हम देखते हैं ठीक ही लग रही हैं ऑन द फेस ऑफ इट। इतना ज्यादा कोई इसके अंदर मुझको अभी तक कोई रेड फ्लैग सामने से नजर नहीं आ रहा। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, ऊपर 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 और ये भी ऊपर, ये भी ठीक, और उसके बाद देखो कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छी और लिमिटेशन कोई भी नहीं। इन सब चीजों को देखते हुए मेरी समझ कहती है कि जो हम क्विक, जिसको हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, जिसके बेसिस पर हम फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ठीक लग रही है, कोई ज्यादा रेड फ्लैग नहीं दिख रहा। चाहता मैं बार बार ये हूं, अब आपके लिए फटाफट आपको ना मेरे साथ साथ असाइनमेंट भी देने हैं, जो आपने भी काम करना है। असाइनमेंट नंबर 1, आप बताएंगे कि कौन सी एक ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस में कोई रेशियो है, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है, कौन सी ऐसी एक चीज है जो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरे भाई जवाब देंगे, हम उनको पिक करेंगे और अब हम उनके ऊपर भी अपनी नॉलेज को एनहांस करना शुरू करेंगे। फर्ज कीजिए किसी ने कहा सेल्स ग्रोथ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेल्स ग्रोथ का फैक्ट मतलब फंडा क्या है, कैसे काम करती है, कैसे इंपैक्ट करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा कि जी प्रॉफिट पर बात करो, किसी ने कहा ROE पर बात करो। हम एक एक रेशो को उठाएंगे, उस पर अपने स्किल को डेवलप करेंगे। सर, हर किसी की ड्यूटी है, जो वीडियो देख रहा है उसने अपनी तरफ से फंडामेंटल एक एस्पेक्ट, एक रेशो बतानी है। पहली चीज, अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पर क्या है। चार्ट हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, और वीकली टाइम फ्रेम पर सुपर सॉलिड अपने रेजिस्टेंस काट रहा है। कहीं मुझको सामने में कहीं कोई फिलहाल समस्या नजर नहीं आती है। देखिए, जो एनालिसिस हम करने की कोशिश करते हैं उसका टाइम फ्रेम वीकली है। छोटे टाइम फ्रेम पर हम बात नहीं कर रहे, हम स्विंग अपॉर्चुनिटी पकड़ने की बात करते हैं और हमने अपने टाइम फ्रेम को वीकली रखा हुआ है। जो ग्रीन लाइन आप ऊपर देख रहे हैं ये एंट्री के मौके हैं, और जो रेड लाइन आप नीचे देख रहे हैं ये मेरा स्टॉप लॉस है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आपको लगे कि स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा है, तो उस केस में आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके पास बढ़िया हमारे पैरामीटर के हिसाब से आप चाहें तो ये एंकर्ड एवरेज के पास में पहला स्टॉप लॉस, जैसे थोड़ा सा नीचे आप ये पहला स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस होगा ये, और बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस होगा ये, हमने आपके साथ में लगा दिया। अब आगे चलते हैं। अगर आप चाहें कि ये पर्टिकुलर सेटअप आप सीखना चाहते हैं जो सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसके बेसिस पर हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं, इसका डिटेल डेडिकेटेड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तसल्ली से देखो, सीखो, समझो और अपने स्किल को आगे बढ़ा करके जीवन में आगे बढ़ो। अभी तक हमने 2 काम किए। पहला ये है कि हमने फंडामेंटल समझे, दूसरा हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर लगा करके देखा कि चार्ट पर क्या हुआ है। हमें मालूम है कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर एक 2 बड़े सेक्टर है। हमारे पुराने वीडियोस में हमने वो सेक्टर एनालिसिस किया हुआ है। हमें लगता है, हमारी समझ कहती है कि आईटी सेक्टर में ठीक ठाक तेजी के मौके हैं। आईटी सेक्टर में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर सुपर सॉलिड, बड़ा फेमस नाम है, सॉलिड कंपनी है, और सॉलिड कंपनी की पहचान होती है उसके फंडामेंटल से, जो आपने सामने देख लिए। ये सारी पिक्चर आपके सामने हमने बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर खोल करके रख दी, ताकि आप अपने हिसाब से इस पे काम कर पाए। फंडामेंटल काम हो गया जी, टेक्निकल काम हो गया जी। अब चलते हैं आगे, एक काम और करते हैं इसमें, 1 मिनट के लिए देखते हैं कि हफ्ते भर में इसमें वॉल्यूम का क्या सीन चला, पिछले दिनों में वॉल्यूम का क्या हाल है। और एक काम आज करते हैं इसमें, आज का देखते हैं कि आज क्या कहानी रही है। देखिए, पिछले 3-4 दिन में वॉल्यूम की हाल देखिए तो यहाँ पर समझ कहती है कि कोई स्मार्ट प्लेयर, बड़ा पैसा यहाँ पर पोजीशन अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको लगाइए अपने रडार पे, चीज को सीखिए
और कोशिश करिए कि आप इसको टाइम द टाइम आगे ऑब्जर्व करते रहें। अब चलते हैं आगे, ट्रेड भी तो लेना है। अब ट्रेड मेरा क्या ट्रेड होगा मैं आपको वो बताता हूँ। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं इसमें इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ऑप्शंस का ट्रेडर हूँ, स्प्रेड बनाकर काम करता हूँ, और मुझे पता है कि सारी की सारी दुनिया ऐसे काम नहीं करती। कोई डिलीवरी वाले होंगे, कोई फ्यूचर वाले होंगे, कोई नेकेड कॉल वाले होंगे, कोई यहाँ पर पुट सेलर्स होंगे, हर प्रकार की कहानी होगी। मैं क्या हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं गया इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पे, मैंने देखा भैया इसकी हिस्टोरिकल एनुअलाइज वॉलेटिलिटी है ना वो 45% के आसपास है। अब मुझे देखना है कि आज की डेट का जो ऑप्शन राइटर है वो एज्यूम्ड, मतलब वॉलेटिलिटी इम्प्लाइड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 365 दिन में, उसको क्या लगता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी होगी। उसके लिए मैं जाऊंगा एक ऑप्शन दूसरी इसके पास में, ऑप्शा के पास, यहाँ पर ऑप्शन डैप में जाऊंगा, एफएसएस को देखूंगा, और यहाँ पर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी निकल करके आई मात्र 33%, मतलब हिस्टोरिकल 35 है। आज की डेट का जो ऑप्शन राइटर है, जो ऑप्शन ट्रेडर है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है आगे आने वाले 365 दिन में वोल्टिलिटी कितनी, जी 33%। तो इसका मतलब है वोल्टिलिटी डिस्काउंटेड रेट पर मिल रही है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन का बायर बन के काम करूंगा। इम्प्लॉयड वोल्टिलिटी परसेंटाइल देखी भाई साहब, वो भी 33%, तो यहाँ पर दोनों फैक्टर मेरे फेवर में काम कर गए। अगर मुझे ओएफएसएस में एक लॉन्ग बुलिश पोजीशन बनानी है, मैं पोजीशन क्या बनाऊंगा, मैं एक ऑप्शन खरीदूंगा और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेच करके एक बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा। अब चला जी मैं और आगे ऑप्शन चेन पर आ गया। ये देखो एफएस लगा रखा है, 26 सितंबर की इसकी एक्सपायरी लगा रखी है, 11,500 इस पर, 11,500 की इसकी एटीएम है। बहुत मजेदार चीज इसमें स्प्रेड बन सकता है। 11,500 की कॉल खरीदी, 11,600 की कॉल बेच दी, सिंपल सरल सबसे बढ़िया वाला स्प्रेड। आप कहते हो नहीं 100 पॉइंट का स्प्रेड कोई स्प्रेड होता है क्या, इतना कंजर्वेटिव कौन होता है भाई, मैं तो कंजर्वेटिव हूं, आप जितने मर्जी एग्रेसिव हो जाओ। अब एग्रेशन का लेवल, 11,500 खरीद करके 11,700 बेच दो, 500 खरीद करके 800 बेच दो, 400 500, वो आप देखो कि आपका कितना एग्रेशन है, उस हिसाब से आप अपना स्प्रेड बना सकते हो। एक और चीज आपको बताता हूँ बड़ी मजेदार, इस बारे में पहले बात नहीं हुई, पर चलो आज करते हैं। आप कहते हो यार मैं कंजर्वेटिव तो चलो जो हूं सो हूं, पर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पर ना बुलिश बहुत ज्यादा हूं, तो बुलिश की सिचुएशन में मैं क्या करूं, उसका एक तुक्का बताता हूं। जो आप एटीएम कॉल खरीदते हो ना, एटीएम ना खरीद करके ना आउट ऑफ द मनी खरीदो। कैसे, 600 खरीद ली, जो पहले आप 500 खरीद के 600 बेच रहे थे ना, एक काम, एक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज एक है, पहला स्प्रेड आप बनाकर देखोगे जिसमें आप 500 खरीदते हो 600 बेचते हो, वहां पर आपने चेक करके बताना है कि आपका प्रॉफिट और लॉस क्या निकल करके आया। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने 11,600 खरीद करके 11,700 बेचनी है, स्प्रेड 100 पॉइंट का ही है, पर आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और लॉस घट जाएगा। करके देखना, विश्वास नहीं होगा पर करके देखना। स्प्रेड वही है, स्टॉक भी वही है, उसकी एक्सपायरी भी वही है, स्प्रेड भी 100 पॉइंट का बनाया है, सारी बातें बहुत अच्छी हैं। 11,500 खरीद के 11,600 बेचोगे, प्रॉफिट और लॉस को नोट करना। फिर अगले में 11,600 खरीद के 700 बेचोगे, नोट करना। फिर 700 खरीद के 800 बेचोगे ना, ये 3 बार एक्सरसाइज करके देखना, आपको एक नई डायमेंशन मिलेगी ऑप्शंस में ट्रेड करने की। मेरी समझ कहती है ये इंफॉर्मेशन फिलहाल के लिए इतनी बहुत है, कुछ चीज को स्टार्ट करने के लिए कोशिश करें। अगर आप मेरे बायस के साथ में सहमत हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एक और एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज भी आपके लिए, वो भी आपने करनी है। आपने मुझे लिख करके देना है कि ओएफएसएस में ट्रेड क्यों ना बनाया जाए। मैंने आपको अपने रीजंस दिए, मैंने चार्ट एनालाइज भी किया जी, मैंने उसके बाद में आगे जा करके जी हमने इसके अंदर में इसके फंडामेंटल भी पढ़ लिए, हमने इसकी ऑप्शंस और सारी सारी की सारी कहानियां कर ली, हमें सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। अब मेरा आपसे सवाल है एक छोटा सा, आप मुझे लिख करके दो, हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, ओएफएसएस में पोजीशन क्यों नहीं बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए, मैंने आपको रीजन दिया, आप लिखो कि क्यों नहीं बनानी चाहिए और उसको जस्टिफाई करो। फिर देखते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप हमको सामने से लिख करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैं आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करूंगा, एक्नॉलेज करूंगा, पर्सनली आकर के आपको थैंक्स कहूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना स्किल ऐसे इंप्रूव करते रहें। फिलहाल के लिए यार मेरी समझ कहती है सुपर स्पेशल आज की स्विंग ट्रेडिंग क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही है। एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहला अपडेट ये है कि चैनल का एक ऑफिशियल ज्वाइनिंग बटन हमने एक्टिवेट किया हुआ है। आप उसको, चैनल को ज्वाइन करने के बारे में विचार करें, वहां पर आपको 2-3 चीजें बड़े काम की मिल सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन मीट्स करते रहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, वो ट्रेडिंग के हो सकते हैं, साइकोलॉजी हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं। वहां पर आपको राइट्स मिल जाएंगे, आप उन ऑनलाइन मीट्स में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पहला। दूसरे नंबर पर क्या, कि जो ऑनलाइन मीट्स के अंदर में जो पार्टिसिपेट जो हमारे मेंबर्स होंगे, कम्युनिटी के जो मेंबर्स होंगे, उनको और एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे कि जो हम आगे आने वाले समय में अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी साथ साथ जो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम स्टॉक मार्केट से फिलहाल एक 9 सितंबर से फर्स्ट एक सेशन शुरू हो रहा है, जिसके हम स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बेसिक से बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं। तो वो वाले एक्सक्लूसिव राइट्स भी मेंबर्स के पास ऑटोमेटिक चले जाएंगे। जो लिंक्स होंगे क्लासेस के या ऑनलाइन मीट्स के या जो भी फर्दर हम चीजें ऐड करेंगे, वो मेंबर्स के पास जाते रहेंगे।
मेंबरशिप ज्वाइन करने की फीस बड़ी ज्यादा नॉमिनल 199 रुपए महीना फिलहाल रखी गई है। इसमें यूट्यूब इन्वॉल्व है, मेरा उसके अंदर कोई खास कंट्रीब्यूशन या कुछ चीज होती नहीं है, मेरा इंटरप्शन किसी तरह का होता नहीं है, यूट्यूब अपने आप देखता है, तो आप बड़े निश्चिंत हो सकते हैं। इट इज मैनेज बाय यूट्यूब, इसमें मेरा कोई खास रोल मोटा मोटी होता नहीं है। मेरा सजेशन है यार, ठीक समझो तो आप मेंबरशिप लेने के बारे में, चैनल को ज्वाइन करने के बारे में विचार करो। अब चलते हैं वापस अपने कंटेंट के पास आ जाते हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा, आपका क्या थॉट है, आपको बात कितनी समझ आई नहीं आई, क्या सीखा नहीं समझा, जो भी आपका एक बायस बनता है इस कंटेंट को देखने के बाद, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कमेंट्स आप जरूर लिखें। फीड अगर आपको ठीक लगी हो तो ज्वाइन करें, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के भी काम आ सकती है तो प्लीज कंसीडर करें कि उसको शेयर करना, विद होप कि वो भी कुछ चीज सीखेगा एंड मे बी चैनल को ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी को आगे लेकर के जाएगा। फिलहाल के यार वीडियो में इतना ही, वीडियो करते हैं कंक्लूड, वाणी को देते हैं विश्राम। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।